अस्सलाम वालेकुम। मैं हयात मुराद, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मुराद टी। दोस्तों, आज कल की कुछ खबरें हैं और ताज़ा तरीन भी आज है, आपसे सुना शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बड़ी अफसोस और बड़ी मजम्मत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, रेहान ज़ैब के बारे में जो शहीद कर दिया गया, बड़ी बेदर्दी से उसको गोली मार कर शहीद कर दिया गया। तो उसके बारे में चंद बातें कहूँगा मैं कि कब तक, क्यों उठाएंगे हम अपनी लाशें, अपने लोगों को लाशें क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसका कोई जवाब है? इस क्यों का जवाब किसी के पास है तो मुझे दे दे। सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह की इनको सब्र जमील अता फरमाए। उसके बाद क्या कोई भी अगर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी सीट पे इलेक्शन लड़ने के लिए किसी के बद मुकाबिल खड़ा होगा और आवाज़ उठाएगा, कैंपेन चलाएगा, अपनी कहेगा कि मुझे डेवलपमेंट चाहिए, अपने इलाके को चेंज करना है, अपने मुल्क के लिए, इलाके के लिए कुछ करेगा, कुछ भागदौड़ करेगा, तो क्या उसको मार दिया जाएगा? उसकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कब तक हम करेंगे? और हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तस्वीर पे कुछ नज़म लगा देते हैं, कुछ अफसोस वाली नज़म लगा देते या कुछ शायरी ऊपर लिख देते हैं और शेयर कर देते हैं। 5-6 दिन उसकी तस्वीर डीपी पे लगा के हम शेयर करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ इसी तरह जुल्म हुआ है, उस पहले भी शहीद कर दिए गए, अभी भी कर नामालूम अफराद। ये कहाँ से आता है? कौन है? इसकी पता तो करना है ना, ये है कौन? तो वहाँ के जितने भी कानून बनाने वाले इदारे हैं, जितने भी कानूनी इदारे हैं, जितने भी पुलिस है, SHO साहब, DIG, DPO, DC, AC, जितने भी वहाँ के लोग हैं, ऑफिसर है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज़ खुदार उस मुजरिमों को पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि उसके वो और भी लोग उससे इबरत ले सके और ऐसा कोई भी सानिहा ना हो। तो बड़े अफसोस के साथ हम उस सानिहा की मजम्मत करें, जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो ये थी वो, उसके बारे में मैं बात करना चाहता था। और दूसरी खबर में ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को धड़ाधड़ सज़ा ही सुनाई जा रही, सज़ा पे सज़ा, सज़ा पे सज़ा। सबसे पहले उसको परसों सुनाई गई, साइफर केस में सज़ा सुनाई गई, लेकिन कलामी वो ज़ुबानी कलाम करके वो सज़ा सुनाई गई। उसको फिर जो उसकी कॉपी है राइटिंग में, वो अब तक रेडी नहीं हुई है या बनी ही नहीं है या कुछ है, लेकिन उसकी कॉपी अभी तक इमरान खान की लीगल टीम को ना मिली है। फिर कल तोशाखाना केस में 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, उसकी भी कॉपी इमरान खान की लीगल टीम मांग रही है, ताकि वो जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसको आप चैलेंज कर सके फैसले को। जब तक वो कॉपी नहीं होगी राइटिंग में, वो चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो उसको डिले किया जा रहा है, पता नहीं किस वजह से, वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, वो किया जा रहा है। आवाम को सब पता है, सबको सब पता है कि क्या हो रहा है। तो ये बात बताना चाहता था कि कल जो सुबह से जब तक मैंने सुनी है खबरें, और एक और बड़ी खबर PTI के लिए मैंने जहाँ तक मेरे मालूमात में है, मैंने सुनी है कि ओकाड़ा और पंजाब के कई इलाकों से जो है ना, 3 बड़े ख़ानदानों ने, जो सियासी भी है और बड़े ख़ानदान है, उसने इमरान खान का और PTI की हिमायत पे करने का ऐलान कर दिया। तो ये एक अच्छी खबर है। और इनका जो है ना अगला प्लान क्या हो सकता है, ये तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये जो केस की कॉपी जो है, ये जो नहीं दे रहा है, इसको लेट कर रहा है, लेट करके उसको नहीं दे रहा है, तो आजकल करके, ताकि वो फैसला चैलेंज ना किया जा सके। इसमें क्या मकसद हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? तो ये भी एक सवालिया निशान है हमारे लिए, एक सवालिया है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान की एक और केस, जहाँ तक मैंने सुना है कि एक और केस की भी तैयारी हो रही है, जहाँ पे सज़ा सुनाई जाने का इम्कान है। ये हुई बात। दूसरी बात, अभी आते हैं बुशरा बीबी के बारे में बात करने। तो ये खबर ये है कि बुशरा बीबी को जब सज़ा कल सुनाई जा रही थी, तो मुजरिम नहीं था, दीवारों को सुनाई जा रही थी, पता नहीं किसको सुनाई जा रही थी। सज़ा सुनाई गई 14 साल के तोशाखाना केस में, 14 साल की सज़ा सुनाई गई। जज चले गए, जज साहब उठ के चले गए, और बुशरा बीवी अपने घर में थी। जब उसको पता चला, उसने सुना कि सज़ा सुनाई गई है, मुझे सज़ा हुई है, तो वो गाड़ी में बैठ के सीधा जुडिशल सीक्रेट अदालत जो लगी हुई है अडियाला जेल पहुंची। अडियाला जेल पहुंचने के बाद उससे बात की कि अभी मुझे कौन सी सेल में रखना है, वो सेल मुझे बताई जाए। तो वहाँ पे सब लाजवाब हो गए, क्योंकि जब जज साहब तो चले गए थे, सब लाजवाब हो गए कि इसको रखना कहाँ है।
तो नैब से बात की गई तो नैब का तो काम ही नहीं है, नैब तो काबिल एहतराम इदारा है, वो तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इदारा है, वो तो इन्वेस्टिगेट करता है मुजरिम को, उससे तो मालूमात हासिल करता है, उसका तो काम ही नहीं है किसी सजा याफ्ता मुजरिम को किसी भी जगह पे रखना, वो तो वो उसको रख नहीं सकते, रोक नहीं सकता। तो फिर उसके बाद करते 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 उसके पास जगह नहीं थी कि उसको कहाँ रखा जाए, उसको क्या है, फिर गाड़ी में बिठाकर बनीगाला को सब जेल करार देकर उसको सब जेल में रखा गया है, अपने घर में, उसके घर में सब जेल बनाकर उसे करार देकर उसे वहाँ रखा गया है। ये भी एक सवाल है और ये भी एक सोचने की बात है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये बहुत कमज़ोर केसेस है। तो ये थी आज की खबरें जो मैंने आपको शेयर करने सोचा और आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और